Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming CAT examinations. So students, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो अब सबसे पहले बात आती है कि ये चीज़ें शुरू कब हुई। प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है ये हमें सबसे पहले कब देखने को मिली, तो ध्यान रखिएगा ये हमें देखने को मिली सबसे पहले लेट 19th सेंचुरी में। ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म हुआ और इसमें क्या बोला गया, ये जो हमारी टर्म आई ये किसके अगेंस्ट में आई, ये आई हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन के अगेंस्ट में, यानी कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षा चलती आ रही है अभी तक उससे अगेंस्ट में ये टर्म आई प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो जो हमारी अभी तक पारंपरिक शिक्षा चलती आ रही थी उसमें क्या देखा था हमने कि जितनी भी चीज़ें होती थी वो सब टीचर सेंटर्ड होती थी, मतलब टीचर को ध्यान में रखते हुए होती थी। वहाँ पे बच्चों पर किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं दिया। वहीं अगर हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बच्चा है वो हमारा केंद्र बना। अब जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड फैसले होंगे, जो भी कुछ उनके लिए डिसाइड किया जाएगा, वो सब इस बेसिस पे डिसाइड करा जाएगा कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को सेंटर में रख के। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर माने जाते हैं स्टूडेंट्स, वो माने जाता है जॉन डीवी को। और भी लोग आए जिन्होंने इनको सपोर्ट करा, इनके साथ बहुत सारी थ्योरीज दी, अपने बहुत सारे आइडियाज़ प्रेजेंट करे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे जॉन डीवी। अब इन जॉन डीवी साहब ने ये स्टूडेंट्स अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए बहुत सारी बुक्स भी लिखी, जैसे कि जिनमें की फेमस बुक है द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और जो तीसरी बुक थी इनकी वो थी चाइल्ड एंड सोसाइटी। इन तीनों बुक्स में ही स्टूडेंट्स इन्होंने अपनी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का आइडिया था उसको प्रेजेंट करा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट भी किया। इसीलिए माना जाता है कि जो जॉन डीवी हैं वो हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि जो हमारा स्कूल है ना वो क्या है, एक छोटा सा, एक तरह से आप ऐसे मानो कि डेमोक्रेसी है। जैसे कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि प्रजातांत्रिक देश है, इसी तरीके से इन्होंने कंपेयर करा है कि स्कूल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री से। इन्होंने कहा कि स्कूल हमारा जो है एक प्रजातांत्रिक छोटी सी इकाई है और उसमें जो रहने वाले सिटीजन्स हैं वो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत लवली सिटीजन्स हैं। अगर हम स्कूल को एज अ डेमोक्रेसी ट्रीट करेंगे तो वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो भी हमारे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे सिटीजन्स निकलेंगे। तो ये कुछ आइडियाज़ थे इनकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पीछे। अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से कई बार पूछा गया है कि आपको पूछा जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए कि जो हमारी पीयर ट्यूटोरिंग होती है या फिर जो कोलैबोरेटिव वर्क होता है वो किस एजुकेशन के अंदर इसको सपोर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जितना भी हमारा कोलैबोरेटिव वर्क होता है, कोलैबोरेटिव वर्क का मतलब हम समझ ही चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बहुत सारे एक ही ग्रुप के, वो सब मिलके काम करते हैं। इसी तरीके से जितना भी हमारा प्रोजेक्ट मेथड्स हैं, यानी कि जिसमें बच्चे को खुद से काम करना पड़ता है, यानी कि जैसे हमारे हो गए प्रोजेक्ट मेथड, हो गए ह्यूरिस्टिक मेथड, हो गए यानी कि जिसे हम बोलते हैं खोज विधि, या फिर हमारे पास हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये सब हमारे इसके क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इस एजुकेशन में स्टूडेंट्स, बच्चों को ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मेथड दे दिया और उससे पढ़ाया जा रहा है, नहीं। इसमें क्या होता है, बच्चे को ना केवल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो भी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ताकि बच्चे को हम हेल्प कर सकें। क्योंकि देखिए पहले के जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स थे, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या कहते थे कि बच्चे जो है ना खाली बर्तन की तरह होता है और टीचर क्या करता है उसमें जो एजुकेशन है उसको पोर करने का काम करता है, उसको डालने का काम करता है। वहीं जो हमारे पास प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो कहती है नहीं, ये गलत है, बल्कि जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, बीज की तरह होता है, सीड्स की तरह होता है। और टीचर का काम क्या होता है कि उसको सही सनलाइट प्रोवाइड करना, सही पानी देना, सही मात्रा में उसको खाद देना, ताकि वो खुद से ग्रो कर सके। यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये माना गया कि बच्चे के अंदर इनेट, ठीक है, सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, बस टीचर का काम होता है उन चीज़ों को बाहर निकालना। वहीं ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता था, नहीं नहीं, बच्चे को कुछ नहीं आता, जो कुछ सिखाना है टीचर को ही सिखाना है। इसलिए क्या होता था कि यहाँ पे जो टीचर का रोल होता था वो अथॉरिटेटिव होता था, मतलब जितनी की सारी पावर्स होती थी वो हमेशा टीचर के हाथ में होती थी।
बच्चे का यहाँ पे किसी तरीके का कोई रोल ही नहीं माना जाता था। वहीं इसमें क्या हुआ, हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमने क्या माना कि नहीं, बच्चे को हमें यहाँ पे ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं और बच्चा इन सब मेथड्स को खुद से लगा पाएगा। तो हमें ऐसे ही मेथड्स यूज़ करने हैं जहाँ पे बच्चा एक्टिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट करे। वो नहीं चाहते थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले कि बच्चा जो है ना स्कूल जाए, वहाँ जाके एक जगह बैठ जाए और बस टीचर ने जो कहा उसको नोट डाउन कर ले, उसको सुन ले, टीचर उसको पनिश करे या मारे पीटे। ये सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नकार दी गई। बल्कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बोला गया कि हमें तो बच्चों को सब कुछ ऑलरेडी आता है, हमें बस बच्चों को सपोर्ट करना है, जहाँ वो दिक्कतें आएंगी हमें उन्हें केवल सॉल्व करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसमें आगे इन्होंने और फोकस करा लर्निंग बाय डूइंग पर। लर्निंग बाय डूइंग पर इन्होंने कहा कि जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स हैं उस पर जो अपना एम्फेसिस है वो कम करो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक पर ही डिपेंड रहे। जैसे कि हमारे स्कूल्स में होता भी है, बच्चे को टाइम टेबल दे दिया जाता है कि भैया ये पीरियड मैथ्स का, ये पीरियड साइंस का, ये पीरियड इंग्लिश का है, तो आपको ये वाली नोटबुक्स लेके आनी है। तो इन्होंने कहा कि बुक ज़रूरी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एम्फेसाइज उस पर कम किया जाए, तो डी एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक। इन्होंने कहा कि बच्चों को हमें रियल वर्ड की चीज़ें सिखानी है, हमें बच्चे को एक आगे के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक अच्छा सिटीजन बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्स्ट बुक के द्वारा ही सिखाई जाएँ। फिर इन्होंने कहा आगे कि जो बच्चे की लर्निंग्स होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने उसे क्लास में कुछ पढ़ाया और वो केवल क्लास में इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं, बल्कि वो ये सोच के उन चीज़ों को पढ़े कि ये चीज़ हमारे आगे आने वाली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो इसीलिए ये चाहते थे कि जो रोट लर्निंग है वो कम से कम हो। तो हम ये कहेंगे अगेंस्ट या फिर अपोजिशन टू रोट लर्निंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बहुत खास बात है, जिसमें कि ये लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि जो जॉन डीवी थे उन्होंने जो अपनी ये पूरा का पूरा थ्योरी रखी हमारे सामने, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के सामने अगर मैं कहूँ, तो इन्होंने टीचर के बारे में क्या कहा, फिर इन्होंने स्कूल के बारे में क्या कहा, इन्होंने बच्चे के बारे में क्या कहा, टेक्स्ट बुक के बारे में क्या कहा, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ऐसा नहीं था कि जो हमारे ये जॉन डीवी साहब थे ये इन्होंने इतना बड़ा जो आइडिया था वो अकेले मिलकर दे दिया और अकेले थे आज तक चलता आ रहा है, बल्कि वजह से बहुत सारे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल एक थे हमारे पास पेस्टोलॉजी साहब, ठीक है, जिन्होंने की पेडागोजी पर फोकस करा। जो आज के टाइम में हम पेडागोजी पढ़ते हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं कि टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टैक्टिक्स, टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ताकि जो बच्चों के लिए एक डाइवर्सिटी हम क्रिएट कर सकें, वो सब किसकी देन है, हमारे पास पेस्टोलॉजी साहब की। इसी तरीके से जो हमारे पास थे फ्रोबेल साहब, ठीक है, उन्होंने क्या करा, किंडरगार्टन का आइडिया दिया और वो भी पूरी तरीके से किस पे बेस्ड था, हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर। इसी तरीके से जब ये आगे चले और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो सबसे खास बात निकल के आई स्टूडेंट्स, वो आई हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो जन्म हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ, इस प्रोग्रेसिव यानी कि इस प्रगतिशील शिक्षा के वजह से ही हो पाया। तो अभी प्रगतिशील शिक्षा जो थी हमारे, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी हमारे पास, इसको भी सपोर्ट बहुत सारे लोगों ने किया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पीछे देख कर आए प्यादे साहब की थ्योरी, फिर वहीं हम देख कर आए वाइगॉत्स्की साहब की थ्योरी। ये सब ऐसे लोग थे जो कि हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फोकस करते थे। इसको आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो। प्याजे की जब थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी तो हमने देखा था प्यादे साहब कहते थे कि जो बच्चा होता है वो एक्टिव लर्नर होता है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी तो यही कहती है कि जो बच्चा होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। और अगर वो एक्टिव लर्नर नहीं है, इसका मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। बार बार हमें एक ही चीज़ बोली गई। तो अब देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है इसका मेन काम क्या होता है, इसकी मेन क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो इसका अगर हम देखें क्वालिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है कि ये बच्चे को थ्रू आउट मोटिवेटेड फील कराता है। मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये काम सीखना है, ठीक है। बच्चा कभी भी इन चीज़ों में, इस तरह की एजुकेशन में कभी भी वो बोर्डम फील नहीं करेगा। हमेशा उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं एक्टिव हूँ, ठीक है, और वो एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट भी करेगा और जो भी उसने लर्निंग करेगा वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल भी होगा। तो मोटिवेटेड है, एक्टिव लर्नर भी है। अब देखिए, जब एक बात बताओ खुद से कि जब बच्चा है वो एक्टिव लर्निंग कर रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी भी अपने काम में, एक अच्छे काम में, पढ़ाई से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व है, तो क्या वो मिसबिहेव करेगा? नहीं करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चा जो डिसरप्टिव बिहेवियर होता है या एग्रेसिव बिहेवियर होता है, ठीक है, वो उससे भी दूर रहेगा।
स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यानी कि वो गंदे व्यवहार से दूर भी रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो टीचर रिलेशनशिप है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, वो बिल्डअप होगी, बिल्ड्स टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे को ना अपने टीचर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर अब एज अ टीचर काम नहीं करेगा, बल्कि वो कैसे काम करेगा, एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा। फैसिलिटेटर का काम क्या होता है कि बच्चा जो भी चीज़ कर रहा है, अगर वो कहीं पे अटके तो वो टीचर का काम है कि उसको आगे उस दिक्कत में से, उस प्रॉब्लम में से निकालना, उसकी उस दिक्कत को सॉल्व करना, ना कि टीचर की तरह उसको मारना पीटना शुरू कर देना। तो अब जब टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा है, टीचर एक टीचर की तरह काम ही नहीं कर रहा, तो होगा क्या, इससे जो बच्चे हैं उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो भी एक अच्छे तरीके से बिल्डअप होगा। तो ये सारी के सारी जो कॉन्सेप्ट है, ये किसके पीछे मिला हमें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए समझ। अब हम चलते हैं, ये बात सुनते हैं कि जो हमारे जॉन डीवी साहब होते हैं, उन्होंने हमारे स्कूल्स के बारे में क्या कहा, वो क्या चाहते थे कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनका जो आइडिया था स्कूल्स के पीछे, हमारी एजुकेशन के पीछे, करिकुलम के पीछे, वो क्या था। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आखिर जॉन डीवी के जो आइडियाज़ थे स्कूल को लेकर, यानी कि विद्यालय को लेकर, वो क्या थे, ये स्कूल किस पर्सपेक्टिव में जाते थे। अब क्योंकि ये हमारे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, तो इनका कहना था कि जो यहाँ पे स्कूल में टीचर्स होने चाहिए, उनका काम ये नहीं होना चाहिए कि वो एक अथॉरिटेटिव की तरह काम करें, मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल ऑर्डर चलाएं स्कूल में जाके, बल्कि उनका काम क्या होना चाहिए कि वो बच्चे को असिस्ट करें, यानी कि बच्चे को हेल्प करें जहाँ पे बच्चे को उसकी नीड पड़े। फिर इन्होंने कहा स्कूल्स के बारे में कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो फेल क्यों हो जाते थे, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो स्कूल है, ठीक है, वो अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल को ही भूल जाता है। मतलब जिस फंडामेंटल पर वो टिके हुए थे, जिन फंडामेंटल्स की वजह से स्कूल का निर्माण किया था, वो फंडामेंटल्स ही वो भूल जाते हैं। स्कूल का काम क्या होता है कि बच्चे को अपनी आगे की लाइफ के लिए तैयार करना, कि वो अपना जो फ्यूचर लाइफ में कुछ बन सके, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सके। लेकिन अब क्या रह गया हमारे स्कूल्स का, मतलब कि केवल बच्चे को पास होना है, अच्छे से अच्छे नंबर से पास होना है, चाहे उसको कुछ समझ में आए चाहे उसको ना आए। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे अगर हम देखें तो अभी स्कूल्स में क्या हुआ, केवल ऑनलाइन क्लासेस चला दी गई। अब ऑनलाइन क्लासेस में हम सबको पता है, हम सबके घरों में यही हुआ कि बच्चे अपना चीटिंग कर करके पेपर दे रहे हैं। अब क्या हुआ, उससे उन्हें ग्रेड्स तो मिल गए, लेकिन क्या उन्हें कोई नॉलेज मिल पाई, क्या वो सच में उस चीज़ को समझ पाए जो उन्हें समझाना चाहिए था। तो इन्होंने यही बोला स्कूल्स के बारे में कि स्कूल्स हमारे इस तरीके से काम करें कि बच्चे को ना वहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ रटने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि बच्चा उन चीज़ों को समझ के करे। अब यही सब था इनके स्कूल के आइडिया के पीछे। फिर इन्होंने क्या बोला स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैटर पर बात करी, और इन्होंने कहा कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है वो, यानी कि करिकुलम के बारे में इन्होंने बात करी। इन्होंने कहा जो करिकुलम है वही डिसाइड करता है कि जो हमारे देश का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होगा। अगर हमारा करिकुलम इस तरीके का स्ट्रॉन्ग है तो हमारा देश का डेवलपमेंट भी अच्छे से चलेगा। मतलब करिकुलम का मतलब क्या है यहाँ पे कि बच्चा वहाँ पे जो हमारा एकेडमिक्स है और नॉन एकेडमिक्स है उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल लेवल से ही गेम्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो आगे जाके क्या होता है, धीरे 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 जाके एक लेवल पे जाके हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेल जाए, स्टेट लेवल पर खेल जाए, नेशनल लेवल पर भी खेल जाए। जैसे कि आप नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल ले सकते हो, वो कुल 23 साल के हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में क्या गोल्ड मेडल हासिल करा। तो क्या हुआ, धीरे 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 करके ये जो बच्चे के लिए रास्ता है डेवलपमेंट का, ये हमें कहाँ से बनाना होगा, स्कूल से बनाना होगा। और स्कूल में भी कैसे बनाना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट मैटर, यानी कि हमारे करिकुलम की हेल्प से। तो उन्होंने यही कहा कि हमारे जो सब्जेक्ट मैटर में है, केवल हम जानते हैं कि भैया लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो वो इम्पॉर्टेंट है, साइंस इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने कहा इनके साथ साथ हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे और भी प्रैक्टिकल चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तभी हम अपने देश का एक अच्छे से विकसित उसको कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो फोकस करती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हैंड ऑन एक्टिविटी करवाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक तो स्कूल में और सब्जेक्ट मैटर में हमें किस तरीके से पढ़ाना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरीके से, बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमारा स्कूल, हमारा करिकुलम सब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वहाँ पे करिकुलम अच्छे से फिक्स हो जाए। इसी तरीके से जो उन्होंने थर्ड चीज़ बोली वो बोली हमारे किसके ऊपर, मेथोडोलॉजी के ऊपर, यानी कि
उन तरीकों पे बात करी इन्होंने कि जिस तरीके से हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इन्होंने कहा कि टीचर को केवल अपना सब्जेक्ट मैटर ही रेडी नहीं करना चाहिए, अपना कंटेंट ही रेडी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ ही साथ उसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए कि जो कंटेंट है वो बच्चों तक किस तरीके से डिलीवर हो पा रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि टीचर क्लास में गया, हाँ भाई क्लास में जाते हुए उसने बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, बच्चों से कह दिया कॉपी में उतार लो और इसको कल याद कर लाना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होगा क्या, इससे क्लास में बच्चों को क्या लगेगा कि चलो हम एक दिन नहीं भी गए स्कूल तो क्या हो गया, नोट्स ही तो लेना है, किसी और बच्चे से लेके कॉपी करवा लेंगे। नहीं, बच्चे को बल्कि ये फील आना चाहिए कि अगर हम स्कूल नहीं गए आज सच में तो क्या होगा कि हमारे हाथों से कोई ना कोई एक्टिविटी ना निकल जाए या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना निकल जाए। आजकल स्कूल्स में होता क्या है, यही तो हो रहा है कि हम जाते हैं, ठीक है, जो स्पेशली जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, टीचर आता था बोर्ड पे लिखवाया चला गया, ठीक है, कोई बच्चा एब्सेंट भी हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, या फिर अगर बच्चा एब्सेंट हो गया तो क्या होगा, अगले दिन उसकी पिटाई होगी, ठीक है, बच्चा इस डर से और 2 दिन स्कूल नहीं आता था। तो यही सब चीज़ें, ठीक है, हमें जो बच्चों के अंदर से स्कूल के नाम का जो फोबिया है, जो पढ़ाई के नाम का फोबिया है, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू हम यही ख़त्म करवाना चाहते हैं कि भाई बच्चों के अंदर कोई ना फोबिया ना रहे, बच्चे पढ़ाई को एज अ बोर्डम ना लें, बच्चों को ये ना लगे अरे पढ़ाई तो कितनी टफ चीज़ है, बल्कि वो उसको इन्जॉय में सीख जाए। बहुत सारे जो हमारे भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में भी अभी हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं, वो यही कहते हैं कि हमें बच्चे को ना पढ़ाई को एंजॉय करवाना है। जिस तरीके से हम अपने घर में रह के, ठीक है, अपनी भाषा बोलना सीख जाते हैं, चलना फिरना सीख जाते हैं, उठना जागना, ब्रश करना, खाना पीना सीख जाते हैं, इन्होंने कहा एजुकेशन को भी हमें इतना ईजी बना देना है कि बच्चों को ऐसा लगे ही ना कि हम पढ़ाई करके आएँ, बल्कि वो उसको ऐसे इस तरीके से खेल खेल में सीख जाए। तो ये था इनका स्कूल, सब्जेक्ट मैटर और मेथडोलॉजी पे जॉन डीवी के आइडियाज़। अब हम देखते हैं कुछ और साइकोलॉजिस्ट के आइडियाज़ जो इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में कहे। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स रूसो के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये जो रूसो थे इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को किस तरीके से फोकस किया और किस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया। तो ध्यान रखिए, रूसो ने क्या किया, 1762 में एक नॉवल लिखा जिसका नाम था इमाइल। हिंदी में भी इसी तरीके से लिखा जाएगा इमाइल। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसमें इस आइडिया को नेग्लेक्ट करा, जो लोग कहते थे कि बच्चे जो होते हैं वो तो शैतानी प्रवृत्ति के होते हैं, बचपन से ही शैतान होते हैं, उनका तो काम होता है एग्रेसिव बिहेव करना, बदतमीजियाँ करना। तो इन्होंने इस नॉवल में इस चीज़ को नकारा, बल्कि इन्होंने कहा कि बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्योर सोल होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम उन्हें सिखाएंगे और वो उसी तरीके से चीज़ों को सीखते जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, बच्चे को इतना एक्सप्लोर करने के लिए एनवायरनमेंट दे देना है, इतना एक्सप्लोर करने के लिए एनवायरनमेंट दे देना है कि बच्चा गलत चीज़ों की तरफ जाए ना, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि बच्चे को खुला छोड़ दो, क्योंकि ये क्या थे, एक तो नेचुरलिस्ट थे, यानी कि ये प्रकृतिवादी थे, तो ये यही चाहते थे कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दिया जाए और प्रकृति बच्चे को धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीज़ें सिखा देगी। फिर इन्होंने अपनी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहला प्रिंसिपल दिया कि टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए पढ़ाने से ज़्यादा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, और हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कि हम बच्चे को कभी भी उसकी मेंटल एज से ज़्यादा लेवल का कुछ ना पढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फर्स्ट क्लास में 5th क्लास के बच्चे का सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए, ठीक है, वो वाला कंटेंट पढ़ा दिया जाए, तो क्या फर्स्ट क्लास के बच्चे का कभी इंटरेस्ट पैदा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि बच्चे को जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए, ठीक है, वो उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाए। ये चीज़ हमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जो कि रूसो ने हमारी सीसीई एजुकेशन को दी। फिर इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं और बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत एकदम प्योर होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो स्टेजेस में होता है, तो टीचर को पढ़ाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि उसे ये पता हो कि वो किस क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, जो बच्चों का उस टाइम पे डेवलपमेंट का स्तर है वो किस लेवल का है, और उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमें अपना करिकुलम, हमें अपने मेथडोलॉजी, हमें अपनी जितने भी टीचिंग एड्स हैं वो सारे के सारे उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने चाहिए, बच्चे की मेंटल लेवल को, एज को ध्यान में रखते हुए, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रखते हुए। फिर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो बच्चा होता है ना, उसको बचपन से घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा अपने घर में कि जैसे ही बच्चा घूमना फिरना चलना शुरू करता है तो उसका क्या होता है कि बस उसे बाहर ले चलो, बस उसे बाहर ले चलो। तो इन्होंने यही कहा कि अगर हम बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ देंगे, उसे बाहर जाने देंगे, तो क्या होगा, उसकी जो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि जो इसकी शारीरिक क्रियाएँ होंगी, वो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली किस में,
मेंटल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट होने लगेंगी। इसीलिए इन्होंने बार बार फोकस किया कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चा प्रकृति से खुद सीखे, खुद प्रकृति उसे पनिश करेगी और खुद प्रकृति अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड भी करेगी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे रूसो के आइडिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रोबेल की तरफ कि फ्रोबेल ने हमारे सीसी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें बोली। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो फ्रेडरिक फ्रोबेल आए, ठीक है, इनका जो मेन काम था, इन्होंने जो मेन हमारी सीसी में जो रोल अदा करा वो करा प्ले के थ्रू। और ये एक आइडियलिस्ट भी थे, ठीक है, यानी कि ये एक आदर्शवादी थे। तो जो इनका मेन आइडियाज़ था वो थे इनका स्पिरिचुअलिज्म यानी कि आध्यात्मिकता। और जो इन्होंने एक स्पेशल टाइप के स्कूल्स बनाए थे जिन्हें हम आज किंडरगार्टन के नाम से जानते हैं, उसके पीछे भी जो इनका आइडिया था वो स्पिरिचुअलिज्म ही था। ये कहते थे कि जो किंडरगार्टन है वो एक ऐसी जगह है, यानी कि जो स्कूल्स है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा आता है, ठीक है, वो खिलता है और वो बन जाता है जो उसकी डेस्टिनी ने उसके लिए लिखा हुआ है। इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट बात बोली बच्चों के सीखने में, वो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंस दिया है प्ले को। इन्होंने कहा कि अगर हमें बच्चे के अंदर की कोई भी बात को जानना है किसी भी प्रकार से, तो हम कैसे जान सकते हैं, उसको खेल खेल में जान सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो टीचर का काम है वो पढ़ाने का नहीं है, बल्कि उसका काम है, टीचर का काम है कि जो बच्चा सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा है, बच्चा जो अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ कर रहा है, अगर उसमें किसी तरह की कोई रुकावट आती है तो टीचर जाके उनको दूर करे। ना कि उसका काम है कि कंपलसरी वो बच्चों को ये कहे कि भाई आपको ये पढ़ना है, या फिर अगर बच्चा ऑलरेडी अपने आप से कुछ कर रहा है तो उसमें जाके वो हस्तक्षेप करे। ये टीचर का काम नहीं है। बल्कि मान लीजिए अगर टीचर कोई रो रहा, जो स्टूडेंट है वो किसी चीज़ से डरा हुआ है या किसी बात को लेकर रो रहा है, तो जो टीचर है वो उससे जाके पूछे, ठीक है, उसको खेल खेल में इन चीज़ों में पता लगवाए कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि उस बच्चे को क्रिएटिव करने से रोक रही हैं। तो इन्होंने साफ साफ जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसको बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने कहा कि अगर हमें बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो हम खेल खेल के माध्यम से उसको आराम से जो चाहे वो सिखा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस मेथड की कि बच्चा कभी भी पढ़ने के बाद चाहे वो कितना ही खेल ले, वो कभी भी बोर नहीं होगा। वो हमेशा, आप चाहे उसको 4 घंटे भी खेलने के लिए दे दो, तो 4 घंटे पहले जैसे बच्चा जिस एनर्जी के साथ खेल रहा होता है उसी एनर्जी के साथ वो 4 घंटे बाद भी खेल रहा होता है। तो इन्होंने यही कहा कि हमारी एजुकेशन को हमें इतना ईजी, इतना सिंप्लीफाई बनाना होगा कि बच्चे को ऐसा ना लगे स्कूल से जाने के बाद कि है वो थक गया, पता नहीं कहाँ से आया है, पता नहीं मैम ने आज क्या पढ़ा दिया। ये सब चीज़ें उसके माइंड में नहीं आनी चाहिए। तो ये आइडियाज़ थे हमारे किसके, फ्रेडरिक फ्रोबेल के। अब हम चलते हैं लास्ट मारिया मोंटेसरी की तरफ और देखते हैं कि आखिर उन्होंने हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या योगदान दिया। तो अब हम देखते हैं मारिया मोंटेसरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मारिया मोंटेसरी ने हमारी इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो मारिया मोंटेसरी थी ये एक फिजिशियन भी थी, ये एक एजुकेटर भी थी। तो जो इनका एक्चुअल नेम था वो था डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बच्चों को हमें किसी भी चीज़ में बांधना नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे का माइंड होता है ना वो स्पॉन्ज की तरह होता है। अभी स्पॉन्ज क्या होता है, जैसे आप लोगों के जो गद्दे हैं, जो आपके मेट्रेसेस हैं जिस पर आप सोते हैं, या फिर जो आपका पिलो होता है वो एक तरह की फॉर्म से बना हुआ होता है। तो इसका इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे का माइंड है वो स्पॉन्ज की तरह है, और जैसे जैसे बच्चा अपने आसपास की चीज़ों से क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को, इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि जो टीचर का काम क्या है, टीचर का काम ये नहीं है कि बच्चे को सिखाना है, बल्कि उसका काम तो बस यही है कि उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। जैसे कि एक माली होता है, वो क्या करता है, बीज को ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसको खींच खींच के बड़ा करता है, नहीं, बल्कि उसका काम क्या होता है कि प्रॉपर उसको सनलाइट देना, ठीक है, यानी कि प्रॉपर पानी देना, प्रॉपर खाद देना, ये सब चीज़ें, ताकि जो उस बीज को बिल्कुल सही एनवायरनमेंट है वो मिल सके। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि टीचर का काम भी केवल क्या है, उस बच्चे के लिए एनवायरनमेंट तैयार करना। ये इस बात से नफरत करती थी कि बच्चे को ऐसा नहीं है कि हमने एक सीट पे ला के बिठा दिया और ज़बरदस्ती उसे वो पढ़ाया जा रहा है जो वो पढ़ना भी शायद नहीं चाहता। क्योंकि इन्होंने का मानना था कि कोई भी इंसान, मतलब कोई भी अगर ह्यूमन बींग है, यानी कि कोई टीचर है, तो वो कभी भी किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। इन्होंने कहा कि जो बच्चे को अगर सीखना है तो वो खुद ही सीखेगा, अदरवाइज वो किसी से किसी चीज़ को नहीं सीख सकता, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी सब कुछ सीख कर आया है, ठीक है। बस टीचर को क्या करना है, उसको वो चीज़ें याद दिलानी है, उसको वो उस चीज़ों में स्किल्ड बनाना है। ये मारिया मोंटेसरी ने कहा। इनका मानना यही था कि अगर हम क्लासेस में कोलैबोरेटिव वर्क करवाएंगे तो बच्चा उन चीज़ों को अपने घर में जाके भी अप्लाई करेगा। कैसे, अगर बच्चा कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है अच्छे से, बच्चा और लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करता है, तो वो घर पे जाकर भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेगा। आपको घर जाके उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा मेरी ये हेल्प कर दो। आपने देखा होगा
ठीक है। जो बच्चे होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी भी अपने कोई भी घर का काम है उसमें हेल्प ही नहीं करना चाहते, अपने घर वालों के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते। आजकल तो वैसे भी हमारे पास सोशल मीडिया इतना है, तो इन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को धीरे धीरे करके हटाने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि आप बच्चे को स्कूल में, घर में, ठीक है, बाहर भी ऐसा इन्वायरमेंट दो कि बच्चा सबके साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करे, ठीक है। इससे होगा क्या कि बच्चे का ऑटोमेटिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, इससे बच्चे का ऑटोमेटिकली मोरल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा। तो इन्होंने इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करा कि हमें बच्चे से ज़्यादा कोलैबोरेटिव वर्क करवाना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में रहकर सिखाने की कोशिश करनी है, और बच्चे को केवल वही सिखाना है जो बच्चा चाहे। बल्कि उस पर ऐसा नहीं है कि हमने जो हमारे करिकुलम हम एक बार डिज़ाइन कर देते हैं कि भैया 3rd क्लास के बच्चे को ये पढ़ाना है, 4th क्लास के बच्चे को ये पढ़ाना है, 7th क्लास के बच्चे को ये पढ़ाना है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि वो बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में वो अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकता है, उसी चीज़ के में उसको पढ़ाना चाहिए, ताकि उसको पढ़ाई एज अ बोर्डम ना लगे। इन्होंने कहा कि हमें बच्चे को ना सिखाना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, एक्विजिशन करवाना है बच्चे का। एक्विजिशन का क्या मतलब होता है कि हमें चीज़ों को ग्रहण करवाना है। जैसे कि हम अपने घर वालों को देख के, ठीक है, उन्हीं की तरह हीटिंग हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं। मतलब अगर मान लो किसी बच्चे के घर में हाथ से दाल चावल खाए जाते हैं और किसी बच्चे के घर में चम्मच से दाल चावल खाए जाते हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली सीख रहा है, उसे कोई सिखाना तो नहीं पड़ रहा। इसी तरीके से जब बच्चा स्कूल जाता है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि उससे पहले उसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है घर पे? कभी नहीं, उसको इनफॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। क्या होता है, जैसे कि मान लो घर में कोई सामान आया, जैसे मान लो घर पे फ्रूट्स ही आए, तो बच्चे को बोल दिया जाएगा इसका कलर बताओ, अरे ये जो एप्पल है ये किस कलर का है, कितने एप्पल्स आए हैं, काउंटिंग करके बताओ, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है ना, चलो एक रोटी पापा को देकर आओ, एक रोटी दादाजी को देकर आओ, एक रोटी इसमें से अम्मा को देकर आओ। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, बच्चे का जो एजुकेशन है वो इनफॉर्मली तरीके से चल रहा है। यहाँ बच्चे को पता भी नहीं चल पा रहा और वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सीख पा रहा है। तो ये जितने भी हमारे इस टाइप के साइकोलॉजिस्ट थे जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जुड़े हुए थे, ये बार बार बस एक ही बात बोलते थे कि हमें शिक्षा को बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है, बल्कि इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है कि बच्चा ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ से सीख ले। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का आइडिया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया, तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।